सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। पास और इस देवी भागवत को सुनाया, क्योंकि यही तो जन्मेजय ने पूछा था राजा से, व्यास जी से, कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु हुई है, सदगति तो भागवत सुनने सुने मिली ही होगी, इसमें कहीं कोई दुविधा किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं पुत्र हूं, मेरा भी कुछ कर्तव्य है महाराज, तो उनकी अच्छी सदगति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि लिखने को मैंने 18 पुराण लिखे, 18 उप महापुराण लिखे, 4 वेदों का विभाजन किया, और भागवत भी मैंने लिखी है, देवी भागवत भी मैंने लिखी है, लेकिन हे पुत्र जन्मेजय, व्यास जी कहने लगे, और ये देवी भागवत का पहला श्लोक है कि व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र शाश्वती। अर्थात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी क्या औकात, मैं सबको प्रणाम करते हुए कहता हूं, सारे विद्वानों को, सारे आदरणीयों को, मैं तो उनके चरणों का धूल भी नहीं हूं महाराज, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं बड़ा अल्पज्ञ हूं, लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूं कि भागवत हो या कोई भी पुराण हो, सभी आदरणीय हैं, सभी सम्माननीय हैं, मैं सबके धूल उठा के सर पे लगाता हूं। और लेकिन लिखने वाले वेद व्यास जी ने कहा है कि हे पुत्र, देवी भागवत नाम का जो ये पुराण है, केवल अपने पुराणों में उत्तम नहीं कहा महाराज, कहते क्या है, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, यानी उत्तम नहीं, परम उत्तम, परम उत्तम, परमोत्तम। तो पूछ बैठे जन्मेजय कि 18 पुराण लिखने वाला, 18 उप महापुराण, 4 वेदों का विभाजन, वेद व्यास कहलाते हैं आप, तो केवल एक पुराण का पक्ष लेना क्या आपके लिए सही होगा। तो कहते हैं कि भैया मैं तो लूंगा, क्यों, क्योंकि कहते हैं कि ये उसकी गाथा है जिसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है, ये उसकी गाथा है। और वो लाइन है, तरलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती, यानी ब्रह्मांड की जो जननी है, ये उसके बारे में बताने वाली पुस्तक है। ये केवल पुस्तक नहीं है, बल्कि ये मेरी मां का वांगमय स्वरूप है, मेरी मैया का वांगमय स्वरूप, ऐसा कहा उन्होंने। और एक बात और कह दी जन्मेजय से कि किसी भी पुराण को कहीं भी व्यास जी ने लिखा सब है, कहा किसी पुराण को उन्होंने नहीं है। हर जगह शुकदेव उवाच, सूत उवाच, ठीक कह रहा हूं ना महाराज, सुखदेव उवाच, सूत उवाच, कहीं सुना है क्या व्यास उवाच। एकमात्र, जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, एकमात्र देवी भागवत है जो बार बार व्यास उवाच, व्यास जी ने सुनाया, खुद लिखा और खुद सुनाया, और सबसे पहले अपने पुत्र को, सुखदेव को ज्ञान देने के लिए सुनाया, ज्ञान देने के लिए सुनाया। सुखदेव कह रहे थे मैं गृहस्थ नहीं बनूंगा, जन्म दुख, जन्म लेते समय भी दुख है,
मृत्यु के समय भी दुख है, इसलिए इस मुझसे मुक्ति का मुझे उपाय बताइए। आप जैसा पिता पाकर अगर मुझे ज्ञान नहीं मिला तो फिर मुझे कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। आप इतने बड़े पुराण के वक्त लेखक हैं, तो उन्होंने ये श्रीमद् देवी भागवत उन्हें सुनाई पहली बार। और दूसरी बार जब जन्मेजय पैर पकड़ के रोने लगे, कहने लगे मेरा मन अशांत है। जब कोई विद्वान चलकर स्वयं से आ जाए तो उसे अपने पुण्य का प्रसाद समझ लीजिएगा। आपका कोई बहुत पुण्य काल उदय हुआ जो स्वयं चलकर आ गया, लेकिन उससे दुनियादारी मत मांगिएगा, किसी विद्वान से दुनियादारी मत मांगिएगा। अगर उससे मांगना है तो कहिएगा कि थोड़ी ज्ञान के 2-4 घूंट मुझे पिला दो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मैंने कल कहा था कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मैं किसी पे प्रसन्न होता हूं तो उसे दौलत नहीं देता, उसे सुविधाएं नहीं देता, बल्कि कृष्ण ने कहा है ददामि बुद्धिम, ददामि बुद्धिम, ददामि बुद्धिम, मैं उसे ज्ञान प्रदान कर देता हूं। अगर मैं प्रसन्न होता हूं तो उसे ज्ञान दे देता हूं, उसे सही गलत की पहचान दे देता हूं, बाकी सब अपने आप उसके जीवन में ठीक हो जाता है। आप ग्रहों की दशा सुधारते हैं, ठीक है, शास्त्रों में उसके तरह तरह के वर्णन है, कैसे करना है जरूर करिए महाराज, क्या दिक्कत है। जैसे आचार्य कहे करिए, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा सुझाव उसमें मिला लीजिए। जिस दिन आप अपनी दिशा सही कर लेंगे, ग्रह की दशा अपने आप सही हो जाएगी महाराज। ग्रह अपने आप, ग्रह के अनुकूल आप हो जाइए, वो आपके अनुकूल स्वयं हो जाएगा। बाकी आप पूजा पाठ अनुष्ठान खूब करा लीजिए, लेकिन कर्म वही कर रहे हैं जो आपके करने से तकलीफ बढ़ता जा रहा है, कर्म वही किए जा रहे हैं। करा लीजिए जितना अनुष्ठान कराना हो। अनुष्ठान गलत नहीं है महाराज, वो शास्त्र प्रमाणित है, लेकिन वो लाभ गंगा स्नान, इसमें माताओं की कथाएं आएंगी। मैंने कहा ना देवी भागवत, एक था राजा एक थी रानी, खत्म हो गई, खत्म कहानी। नहीं नहीं, ये सिखाएगी, हर दिन आनंद ही आनंद आएगा इसमें, आनंद ही आनंद। जब गंगा स्नान की बात आएगी मैं आपको सिखाऊंगा गंगा में स्नान कैसे किया जाता है महाराज। हमें स्नान की विधि ही नहीं मालूम है। बहुत आदरणीय लोग बैठे हैं, बहुतों को मालूम होगा, हमारे आचार्य बैठे हैं, अच्छी तरह मालूम है उनको, लेकिन मुझ जैसे छोटे की भी बात थोड़ी सुन लीजिएगा, है ना। मैं बताऊंगा आपको, आपके सारे पाप एक डुबकी से धुल सकते हैं। मैं यहां से बैठ करके पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, यूं ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन तब धुलेंगे। पाप के धुलने की जो पहली गंगा है वो आपके आंख से बहनी चाहिए, और वो होना चाहिए पछतावे का आंसू। जब तक पछतावे का आंसू आपके अंदर से नहीं निकलेगा, डुबकी लगाते रहिए महाराज, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होना। मैं जब ये कथा आएगी तो मैं एक गीत जरूर बजवाऊंगा, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी, न मानो तो बहता पानी। तो आइए ना शुंभ निशुंभ की ओर चलते हैं। शुंभ निशुंभ जो है बैठा हुआ है महाराज। ब्रह्मा जी आ गए, कहने लगे वरदान मांगो। कहने लगा एक ही वरदान, अमर, हर राक्षस पे ही चाहिए था, अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा जो मैं हूं ही नहीं वो तुम्हें कैसे दे दूं, मैं ही अमर नहीं हूं, एक ही तो अमर है संसार में, वो है मां जगदम्बा। मैं बार बार कहूंगा, थकूंगा ही नहीं। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत गौचर अज आनंद राशि। नित्या है मेरी मैया, नित्य स्वरूपा है मेरी मैया, ब्रह्म स्वरूपणी है मेरी मैया। और मैं इतनी बड़ी बड़ी उपमाओं में क्यों फंसूं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये प्यारी है मेरी मैया, करुणामयी है मेरी मैया, बड़ी दुलारी है मेरी मैया। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा ने कहा भैया अमर तो कोई नहीं हो सकता, कुछ और मांग लो। इन्होंने बुद्धि लगाई, इन्होंने भी वही महिषासुर वाली बात कह दी कि मैं नर से न मारा जाऊं, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, देव दानव असुर यक्ष गंधर्व किन्नर, आपकी बनाई सृष्टि की जितने भी नर हैं इनसे न मारा जाऊं। तो कहने लगे ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए, मादा के बारे में क्या ख्याल है? तो कह रहे ये तो अब लाए हैं, वही महिषासुर वाली बात है ना।
और अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि स्त्री को माँ रहने दीजिए, करुणा की सागर बन के रहेगी। बहन रखिए, करुणा की सागर बन के रहेगी। अलग अलग स्वरूप में अगर धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त है, उसे माँ का वरदान समझ के उसका सम्मान कीजिए महाराज। क्योंकि मैंने कल परसों भी कथा में कहा था कि जब सब कुछ खत्म होने लगता है, दुनिया आप पर विश्वास करना छोड़ देती है, तो एक पत्नी ही है जो आप पर विश्वास करते हुए कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो आपकी शक्ति है महाराज। तो सम्मान करिए और स्त्री को इसी रूप में रहने दीजिए। लेकिन अगर आपने उसके मान सम्मान और उसके स्वाभिमान पर गलती से भी पैर रखने की कोशिश की, तो स्त्री फिर चंडी बन के सामने आएगी, फिर उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। अच्छा नहीं लगा क्या ये बात? इसलिए स्त्री का सम्मान, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास है। जिस घर में स्त्री का सम्मान है महाराज, उस घर में ही लक्ष्मी का वास है जी। घर की गृह लक्ष्मी का अपमान करेंगे आप और सोचेंगे वो लक्ष्मी आएगी। क्यों आएगी महाराज? नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि स्त्री को आदर के भाव से देखिए, सम्मान के भाव से देखिए, उसको स्थान दीजिए। वो बराबर की हकदार है महाराज, है ना। कुछ पुरुषों को मैंने कहते सुना है, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा किसी की सोच है तो मत रखिए। कभी कभी वो कह देते हैं गुस्से में, मेरे पैसे को तुमने हाथ कैसे लगाया। विश्वास कीजिए, अकेले में वो स्त्री रोती है, अरे भैया आपका पैसा, अरे आप निश्चिंत होकर समाज में रात दिन इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपकी गृह लक्ष्मी आपके घर को संभाल रही है। तो अकेले आपका पैसा कैसे हो गया महाराज? कैसे हो गया आपका पैसा अकेले? वो घर को संभाल रही है। और कुछ स्त्रियां तो और आगे बढ़कर के घर भी संभालती हैं और पति के साथ बराबर की हिस्सेदारी करते हुए सब कुछ संभालती हैं। आज आदरणीय की मैंने ये देखा, जोरदार तालियों से दोनों जगह संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। हमको आपको एक दिन घर दे दीजिए महाराज, फिर देखिए कमाल, सब उल्टा पुल्टा होने लगेगा। और ये घर भी संभाल सकती हैं, आपको भी संभाल सकती हैं, और जरूरत पड़ने पर आपके काम को भी संभाल सकती हैं, और आपके बच्चों को तो संभालती ही हैं। और तब भी इनको ये सुनना पड़ता है महाराज, नालायक बच्चा हो तो पति को कहने में देने, अरे कैसे संस्कार तुम दे रही हो, ये सुन नहीं रहा है। और अगर लड़का अच्छा हो गया तो पिताजी कहने में, अन्यथा मत लीजिएगा, पिताजी ये कहने में देर नहीं करते, देखिए हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है। ऐसा हर व्यक्ति नहीं करता, कुछ तो बहुत आदरणीय होते हैं और बहुत सम्मान करते हैं, कुछ बहुत आदरणीय होते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आज पता नहीं क्यों बार बार मन कर रहा है, चूंकि आप बैठे भी हैं इसलिए नहीं, बल्कि आज बड़ा अच्छा लगा जब वो बोलती थी आप चुप रहते थे और बड़े प्यार से बस मुस्कुराते रहते थे। और वो तो इनके स्वास्थ्य के लिए ही बड़े प्यार प्यार से, और हर पत्नी को मैंने ऐसा ही करते देखा है। इसलिए भैया इनका सम्मान कीजिए। ये तो माँ ने भी कहा था, जब ब्रह्मा जी को लक्ष्मी सरस्वती प्रदान किया था, विष्णु को लक्ष्मी प्रदान किया था और शंकर को गौरा प्रदान किया था, तो कहा था ये मेरी ही अंश हैं, इनके सम्मान का सम्मान करते रहिएगा, ये आपकी शक्ति बन के आएंगे, अर्धांगिनी है ये। तो हर आदरणीय को मैं प्रणाम करता हूं जो अपने स्त्री को अपने से आगे रखकर चलता है। वो चाहे माँ रूप में हो, पत्नी रूप में हो, बहन रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आदरणीय है, पूजनीय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष आदरणीय नहीं है। मैंने तो कहा था परसों कि अगर माँ पृथ्वी है तो पिता वो सूर्य की तरह है जिसमें तपिश तो है लेकिन बिना उसके काम भी नहीं चलता। अगर सूर्य नहीं है तो उजाला नहीं होगा महाराज। इसलिए पिता का होना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए मैंने कहा था कथा में अपने बच्चों को ले आइए। मैं तो शिक्षक रहा हूँ, प्रिंसिपल पद पे भी रहा हूँ, डायरेक्टर पद पे भी रहा हूँ, 32 साल महाराज।
मैं तो बच्चों से बात करता हूँ, युवाओं से खास तौर पे बात करता हूँ। मेरी कथाएं यूट्यूब पर करीब 200 से 250 घंटा कोरोना काल की बात की है। सत्याजी महाराज यूट्यूब सर्च पे जाइए, अलग अलग जगहों पर मेरी कथाएं हुई हैं। और ये कथा जो हो रही है ये भी सोशल मीडिया के सारे चैनलों पे लाइव जा रही है, नेट के माध्यम से। 117 देश इसको देख रहा है और यूट्यूब पर एडिटिंग करके 15 दिन के बाद पूरा विश्व, जब तक यहाँ यूट्यूब रहेगा, ये कथा यहाँ पर बैठे भक्त और ये माँ की कथा तो पहले से ही अमर हो जाएगी, हर घर तक पहुँचेगी, लोग देखेंगे। और पहले दिन के जो यहाँ की कथा का प्रसारण हुआ है उसमें आदरणीय ने शुरुआत की थी, उसमें कम से कम 1500 से ऊपर जो है क्या कहते हैं अब तक देश विदेश से लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। मैंने ये कल आपसे कहा, पूरा विश्व ये कथा देख रहा है महाराज, लगातार उस पर कमेंट्स आते रहते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि एक भक्त ने बड़े प्यार से लिखा, गुरुदेव आप जानते हैं कहाँ पर हैं? तो मैंने पूछा, मतलब भाषा ही आजकल इसमें चलती है टाइप करके, मैंने पूछा कहाँ, आप ही बता दो। तो कहते हैं गुरुदेव आप मोक्ष धाम गया में हैं, मोक्ष धाम गया में। तो ऐसी नगरी और ऐसे नगरी के आप वासियों को मेरा प्रणाम। शुंभ निशुंभ ने वरदान मांगा, स्त्री से मारा जाऊं, पुरुषों से न मारा जाऊं, अबद्ध हो जाऊं, मैं अबद्ध हो जाऊं। कहा ब्रह्मा जी ने तथास्तु, और कहकर अंतर ध्यान हो गए। इन्होंने भी महिषासुर वाला काम किया, पहले पृथ्वी को कब्जे में किया, फिर स्वर्ग को कब्जे में कर लिया, सबको मार मार के इन्होंने भगा दिया। देवता कंदराओं में छुप गए महाराज, जितना वो छुपते थे उतना ही ये पीछा करता था। यही तो दुष्ट की आप, मैंने कहा ना, विकृति, न जिएंगे न जीने देंगे, है ना, न खेलेंगे न खेलने देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने जब चैन से नहीं रहने दिया तो ये फिर वापस ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी शिव के पास। एक प्रोसीजर होता है, कोई भी काम आप सीधे बड़े आदमी के पास, बड़े अधिकारी के पास तुरंत मत जाइए, एक प्रोसीजर होता है महाराज। बड़े के पास तो कोई बड़ा ही जाता है। तो ये लोग इंद्र के पास गए, इंद्र ब्रह्मा के पास ले गए, ब्रह्मा शिव के पास ले गए, शिव जो है विष्णु के पास ले गए। चर्चा होने लगी महाराज। बृहस्पति देव वहां थे जो सबके गुरु थे, देवताओं के गुरु हैं, उनसे भी पूछा गया। उन्होंने विष्णु भगवान की ओर देखकर, विष्णु भगवान का इशारा हुआ, उन्होंने कहा कि देखिए शास्त्र ये कहता है कि अगर गुरु से कोई बात पूछी जाएगी तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि शायद आप लोग भूल रहे हैं, महिषासुर के वध में जब आपने स्तुति की थी तो मां ने आप लोगों से एक वादा किया था कि जब भी तुम्हें तकलीफ होगी हमें पुकारना, मैं फिर आऊंगी। ये मत सोचना कि दोबारा नहीं आऊंगी, तुम लोग मेरी संतान हो, तुम लोग सही मार्ग पर अगर चलोगे तो बार बार मैं आऊंगी। मां संदेश देना चाहती है कि अगर आप सही मार्ग पर हैं और अगर उसके बावजूद आप तकलीफ में आते हैं तो विश्वास कीजिए आपका इष्ट जरूर आपकी रक्षा के लिए आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। धैर्य रखिए और अपने सही मार्ग को मत छोड़िएगा। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति ने कहा जाओ, हिमालय पर मां विराजमान है, अब की बार तुम लोग वहां जाओ। देवता गए, एक पैर पर कोई खड़ा होकर उनकी स्तुति करने लगा, कोई कुछ करने लगा महाराज, कोई कुछ करने लगा। सभी को बस एक ही बात समझ में आ रही थी कि हमें बस मां को प्रसन्न करना है, मां को हमें प्रसन्न करना है। और अंत में उन्होंने मां को प्रसन्न किया। मां गंगा स्नान के लिए गुफा से बाहर निकली, गौर शरीर था, गौरांग वर्ण था। मां कपड़े लेकर स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए निकली और देखा देवता खड़े हैं। कहने लगे अरे पुत्रों क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो तुम लोग। देवता रोने लगे, कहने लगे मां फिर से विपत्ति आई और अब की बार उससे भी बड़ी आई है। 2 राक्षस, वो तो एक ही था, ये तो 2 है महाराज, शुंभ और निशुंभ। मां ने पूरी बात सुनी, काली का प्राकट्य, काली स्तुति, काली स्तुति। मां को क्रोध आने लगा, मां को क्रोध आने लगा। देवता अपना, जैसे माँ बाप से कोई बच्चा अपना दुख कहता है, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, माँ बाप क्रोधित होता है। यशोदा मैया भी क्रोधित हो जाती थी। अच्छा लल्ला आने दो उन ग्वाल बालों को, मैं बताती हूं, मैं बताती हूं, आने दो ग्वाल बालों को। मां काली स्तुति।
और क्रोध में आते आते मां का रंग काला पड़ने लगा। महाराज गौरांग थी, सावधान हो जाइए, मां काली का प्राकट्य होने जा रहा है। जब जब गौरा क्रोध में आती हैं, मां काली उनके ललाट से निकलकर सामने खड़ी हो जाती है। मां काली गौरा का ही एक रूप है। और कल मैंने कहा था कि केवल जीभ निकाली हुई मां काली नहीं है, वो तो एक चित्रकार ने एक घटना को चित्रित किया था जो एक क्षण के लिए घटित हुआ था। मैंने निवेदन किया था कि जब मां असुरों का वध करके गुस्से से भरी चली जा रही थी तो शिव सामने लेट गए उन्हें शांत करने के लिए। मां का पैर उस पर पड़ने ही वाला था। मां देखिए, अरे तो मेरे पति हैं, पैर ऐसे उठा लिया, छुआ तक नहीं माने, उठा लिया और जीभ निकल गई। चित्रकार ने वही चित्र बना दिया और हम सबको लगता है मां काली हमेशा ऐसे ही रहती हैं। अरे नहीं भैया, मां काली भद्रकाली भी हैं, लेकिन जब अपने संतानों पर वो होता है, उन पर दुख आता है, तो 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती है ना मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। आइए ना, मां के शरीर से प्रकट हुई, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मां काली। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। आइए ना मां काली की एक स्तुति करें। नमामि देवी कालिका, नमामि हे अंबालिका, नमामि खड्ग धारिणी, नमामि चक्र धारिणी, नमामि नमामि सती साध्वी, नमामि मां जनोदरी, नमामि मातु वैष्णवी, नमामि हे महोदरी, नमामि हे महातपा, नमामि हे महाबला, नमामि हे नित्याक्रिया, नमामि पुरुषाकृति, नमामि भावमोचिनी, प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी, मतंगमूनि पूजिता, नमामि कात्यायनी, कराली शिवदुती, नमामि हे तपस्विनी, नमामि हे विष्णुप्रिया, नमो नमो नारायणी, नमामि हे दुर्गा जया, नमामि हे सदागति, नमामि भव्याच्युति, नमामि मातु शाम्भवी, नमामि कालिरात्रि, नमामि हे रुद्रमुखी, नमामि हे ज्वालामुखी, नमामि युवतीयती, नमो सर्वास्त्रधारिणी, नमामि सूर्यसुन्दरी, नमामि हे रथप्रिया, नमामि हे परमेश्वरी, नमामि पाटिनावती, नमो अनन्तभाविनी, नमामि हे बहुला प्रिया, हे सर्वशास्त्रधारिणी। मेरा पीछे वाले भी बोले ना काली मैया की। जोश में मां रौद्र रूप में आई है, वीर रस है यहाँ पर, जरा जोश में। नमो भवानी आर्या, त्रिनेत्र चित्र आद्या, नमामि भवप्रीता, नमो अनंत भव्या, अभय विक्रमाकुरा, वन्दुर्गा पाटला, नमो पिनाक धारिणी सर्वदा। वालिदा, बोल साचे दरबार की। तो आइए अब की बार मां काली जो है निकल पड़ी। मां काली निकल पड़ी, साथ में गौरा भी निकल पड़ी। अब दो लोग एक साथ चले, दो लोग एक साथ चले, एक तरफ गौरा और दूसरी ओर काली। दोनों लोग एक साथ चल पड़े, गौरा और काली। अब की बार मां एक ही जगह रुकी नहीं, अब की बार मां चल करके पहुंच गई शुंभ और निशुंभ के पास।
और एक पते की बात बताएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कथा के दौरान देखिए ना, मां की कृपा देखिए कहां कहां पहुंचाती है, क्या क्या रूप दिखाती है। मैं राजा तालाब वाराणसी के पास है, आप सभी जानते होंगे, वाराणसी बनारस के पास है राजा तालाब एक जगह। और मैं पहुंच गया वहां के एक बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व, बहुत सारे उनके होटल रेस्टोरेंट्स, उनके निमंत्रण पर मैं कथा के लिए वहां पहुंचा। उनका बहुत सुंदर वहां गेस्ट हाउस, उसमें वो कथा रखना चाहते थे। तो अचानक मैं जब पहुंचा तो थोड़ी देर वार्तालाप के बाद वो कहने लगे, महाराज आपको पता है आप कहां बैठे हैं? तो हमने सोचा ये क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा मुझे पता है, मैं राजा तालाब में हूं और आपके शानदार गेस्ट हाउस में आपका अतिथि बन के बैठा हूं, मुझे पता है। तो कहने लगे नहीं महाराज, अरे राम राम, ये तो मैं कहना ही नहीं चाहता, आपके आने से मेरा गौरव बढ़ गया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने सम्मान दिए, मेरा गौरव बढ़ गया। तो कहने लगे महाराज ये वो स्थान है जहां शुंभ निशुंभ पैदा हुआ था और जहां मां ने उनका वध किया है, आप उस स्थान पर बैठे हैं। मेरा रोए खड़े हो गए, तालियां बजाए। जरूर ये राजा तालाब देखिए, हमारे अभी इतिहास में इतने इतने पन्ने हैं कि हमको पता ही नहीं। महाराज राजा तालाब जाइएगा, वहां भीमा चंडी का मंदिर है। और देखिए देश विदेश के लोग आते हैं तो पंचकोसी जब काशी की करते हैं परिक्रमा, तो उसमें भीमा चंडी का भी नाम आता है। लेकिन हम में से बहुतों को पता ही नहीं, मुझे खुद नहीं पता महाराज। मैं ये कथा बस करता था, लेकिन शुंभ निशुंभ के घर राजा तालाब में है। मैं कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं जब वहां पहुंचा तब मुझे बताया लोगों ने, महाराज यही शुंभ निशुंभ था, यही उसका महल था, ये पूरा एरिया शुंभ निशुंभ का था और मैया यहीं आकर के मारी है। और उनकी प्राचीन मूर्ति भीमा चंडी यहीं पर विराजमान है। हमने कहा भैया इसका भी विस्तार होना चाहिए, जैसे विंध्याचल को लोग जानते हैं, मैहर को जानते हैं, इस स्थान को भी जानना चाहिए। तो उन्होंने हाथ जुड़ के वहां के सारे नागरिक मुझसे कहने लगे, वो कथा से मेरे जो भी प्रभावित हुए, माँ की कृपा है कि जो भी उन्होंने मेरे अंदर उनको जो दिखाई पड़ा, कहने लगे महाराज अगर आप प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा। मैंने कहा इतना तो वादा करता हूं कि हर कथा में मैं ये कहूंगा और कोई न कोई वीडियो क्लिप नेट के माध्यम से उन लोगों तक शायद पहुंच जाए जो सक्षम है, प्रशासनिक बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और एक बार अगर निगाह में उनकी ये बात आ गई तो इसका भी विकास हो जाएगा। जी जरा जोरदार तालियों से। लेकिन मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, गिलहरी की तरह राम सेतु बनाने में जो प्रयास होगा कर सकता हूं, लेकिन करने वाली वो मैया है, जिस दिन वो खुद चाह लेगी वहां का कायाकल्प हो जाएगा। मां का स्वरूप वहां बड़ा प्यारा है। मेरे मोबाइल में वो तस्वीर भी है। और मोबाइल पर मुझे याद आया, मैं पुनः कल कुछ लोग, मैं बाहर निकला तो वो फिर पूछ रहे थे कि कैसे आपको हम लोग सोशल मीडिया के चैनल पर ढूंढें और उसका हिस्सा बने। तो मैं आपको बताता हूं, आप अपने स्मार्टफोन को, सभी लोग कोई भी स्मार्टफोन को निकालें और उस पर यूट्यूब के सर्च पर जाकर माइक पर सत्या जी महाराज कहें और मेरी तस्वीर आप मेरे चेहरे को देख के पहचान जाएंगे और उसको आप टच कर दें, कहीं की कथा आपके सामने आ जाएगी और उसको आप प्ले करके देखें। अलग अलग जगहों की करीब 250 घंटे की कथा उसमें पड़ी, आधे आधे घंटे की क्लिपिंग्स हैं, तो देखें। और ये कथा भी उसमें 15 दिन बाद डाली जाएगी और उसको देखें और उसको सब्सक्राइब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी हर कथा आपको घर बैठे प्राप्त होती रहेगी। और कभी सामने से लाइव सुनने का सौभाग्य मिला तो ये तो माँ की कृपा होगी और आप सबका सौभाग्य होगा। मैं तो बहुत छोटा चरणों का दास हूं माँ का। आप भक्त जब भी पुकारेंगे, इतना वादा मैं गया के धरती से और लोगों से करके जाता हूं, जब जब आप प्रेम से बुलाएंगे ये आपका दास दौड़ता आपके पास आ जाएगा। जरूर सुनाऊंगा माँ की कथा, बार बार सुनाऊंगा जब तक ये शरीर और जीवा साथ देगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुंभ और निशुंभ जो है बहुत विधिवत जो है सब कुछ कब्जा कर चुके थे। और जब यहां पर मां अब दोनों प्रकट हो गई और मां अब की बार शुंभ और निशुंभ के घर जा गई, शुंभ और निशुंभ के घर चली गई। केवल आधा घंटा बस और मुझे दीजिए और मैं ये कथा पूरी कर दूंगा। शुंभ और निशुंभ चली गए,
क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक साथ हो जाए तो दुर्गा सप्तशती आपका पूरा हो जाए नवरात्र की शुभ अवसर पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुम्भ निशुम्भ के घर पहुंच गई और उसके बगीचे में ही अब की बार डेरा डाल दिया और बड़े ही मधुर स्वर में गाने लगी, बड़े ही मधुर स्वर में गाने लगी। अगर आप लोगों को लगता हो कि समय ज्यादा हो रहा है तो इस कथा को क्या कल उठाऊं? अगर आप कहें, जो इच्छा हो कृपया हाथ उठा के बताएं कि कथा कल उठाऊं क्या? आज इसको यहीं पर रोक के आरती करा दूं क्या? जी हाँ, कल उठाएं? जी ठीक है, ठीक है, मैं कल उठवा देता हूं इस कथा को, क्योंकि 8 बज रहे हैं। और एक विनम्र निवेदन मैं करना चाहता हूं कि थोड़ा समय का आप लोग ध्यान रखें। जब तक मेरी आवाज सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये